हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय सर आप लोगों का अचीवमेंट क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। परंतु वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। भारत की स्थिति और विस्तार। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ग्रीक भाषा में। भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, अर्थात भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, जबकि भारत 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत के आधारभूत एवं मूलभूत जानकारियाँ भारत के विषय में दी गई है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो 9 राज्य समुद्र तट रेखा से को छूते हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्य कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कॉल है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है। आदम का पुल एडम्स ब्रिज किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका, जिसे राम सेतु भी कहा गया है। दीव एक द्वीप है गुजरात के तट पर। दमन दीव एक द्वीप है गुजरात के तट पर। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच दक्कन पास स्थित है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन तक कोंकण तट विस्तृत है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ के द्वारा, जिसे रेडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ।
सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो भूटान के साथ। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो परवाल उत्पत्ति हुई है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति परवाल उत्पत्ति से हुई है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप स्थित है। भारत के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र को दक्षिण गंगोत्री कहा गया है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? स्काई चीन। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहाँ है? तो लद्दाख है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश। भारत अवस्थित है अक्षांश 8.4 उत्तर से 37.4 उत्तर 37.4 पूर्वी देशांतर तक उत्तरी अक्षांश तक और 68.7 से 97.25 तक पूर्वी देशांतर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती है म्यांमार से। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया। कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। डुरंड लाइन त्रिपुरा। डुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में। भारत से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान तथा चीन से मिलती है? सिक्किम। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो सिक्किम। इस प्रकार यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इनको एक बार ज़रूर पढ़िए। आने वाले परीक्षा के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे तथ्यों को जानबूझकर छोड़ा गया है वीडियो बनाने में। जो जो इम्पोर्टेंट थे उन्हीं को लेकर के बनाया गया है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हैव अ नाइस डे।